देसी जायका, मकई की महक और घर के खाने की बात हो तो सबसे पहले सरसों का साग याद आता है और इसके साथ गरम गरम मकई की रोटी और वही सादा सा जायका जो दादी अम्मा के हाथों का सा लगता है। ना कोई फैंसी तरीका, ना ही लंबी लिस्ट, बस खालिस देसी खाना जो दिल और पेट दोनों को खुश कर दे। तो चले किचन चलते हैं और बनाते हैं आज का ये ख़ास साग, मकई की रोटी और सरसों का साग। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ अपनी रेसिपी को। आज हमारे मियाँ जी सरसों का साग लेकर आ गए थे, तो इसकी सफाई करनी और इसके आपने पत्ते तोड़ने हैं, उसमें बीज और पीले पत्ते नहीं डालने वरना साग में कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पर सरसों के साग की सफाई हो रही है और इसको धोने भी देखेंगे। ये बीज आपको बारीक बारीक नज़र आते हैं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं डालने और इसकी स्टिक भी नहीं डालनी है आपने। तो यहाँ पर 300 ग्राम साग है हमारे पास। इसको 3 से 4 पानी से आपने निकाल लेना है अच्छी तरह से। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है तो इसकी सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और यहाँ पर 100 ग्राम पालक है जिसको भी काट कर इसको भी हमने 3-4 पानी से निकाल लिया है। 4 अदद हरी छोटी वाली मिर्ची जिसको मोटा मोटा काट लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का है जो इसको भी हम काट चुके हैं। वैसे ये बनता मट्टी की हांडी में, जो मेरे पास नहीं है तो मैंने सिल्वर के पतीले में रख दिया है। इसमें सबसे पहले मैंने साग डाल दिया है, अब इसमें हम पालक भी शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम अदरक को मोटा मोटा कूट कर डाल देंगे और लहसुन को भी डाल देंगे और हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को ऑन करेंगे और पहले हम ज़रा दरमियानी दर्जे पर आग को रखेंगे और इसके अंदर 1 कप पानी डालना है अपने। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि सरसों का साग भी पानी रिलीज़ करेगा और पालक में भी अपना पानी होता है। तो अब यहाँ पर नमक भी डालेंगे और नमक ज़रा एहतियात से डालेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये जब ये पूरा बनेगा तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने। और जैसे ही पतीला गर्म हो जाएगा तो आप इसको धीमी आंच कर दीजिएगा। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे इसको पकने में। तो पहले तो हम तेज़ आंच करते हैं हम, और देखें ये कितना कम हो गया है और पानी भी इसके अंदर अच्छा खासा मौजूद है। अब हम इसको बंद कर देंगे 1.5 घंटे के लिए। दरमियान में आप खोलते चेक करते रहिएगा क्योंकि साग को गलने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने मेथी, छोटी वाली मेथी होती है उसमें भी बहुत मट्टी होती है, उसको साफ़ कर लेनी है आपने। और इसको हम डालकर 1 से 2 मिनट पका लेंगे। अब यहाँ पर हम साग को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर से पीस लीजिएगा और इसको बारीक आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और यहाँ पर हमने साग को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब यहाँ पर हम ये साग बिल्कुल देसी तरीके से हम बना रहे हैं, ढाबा स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर कर मकई का आटा शामिल किया है और इसको आपने आँच को धीमी रखनी है और इसको मुस्तकिल चमचा चलाता रहना है वरना ये पतीले में लग जाएगा। यहाँ 3 से 4 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पर पकाते रहेंगे और घुमाते रहेंगे। तो आइए अब दूसरी कढ़ाई के अंदर हम इसके अंदर देसी घी, जी हाँ, सरसों का साग जब तक देसी घी में ना बने तो जायका नहीं आता। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी के डाले और 2 टेबल स्पून मक्खन के शामिल करूँगी मैं। और इसको मेल्ट होने देंगे हम। अब सरसों का साग घी में या तेल में भी बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा जायका इसमें देसीपन में आता है। और यहाँ पर 2 हरी प्याज मैंने शामिल किए, जो वाइट वाला पार्ट होता है 2 प्याज का वही मैंने डाला है। इसको बारीक बारीक काट कर मैंने डाल दिया है। अब इसको हम लाइट ब्राउन कलर का करेंगे, इसको डार्क ज़्यादा नहीं करना है आपने। और प्याज का कलर जैसा हमें चाहिए था ऐसा आ गया। अब इसके अंदर आधा इंच का टुकड़ा जिसको मैंने जूलियन कट काट लिया था वो उसमें डाल दिया है और इसकी भी खुशबू आने तक करेंगे हम। हरी बड़ी मिर्च को डाल दिया है, 2 हरी बड़ी मिर्च को लंबाई में काट कर हमने डाल दिया है ताकि इसकी भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा तड़का बाहर निकाल लेंगे ऊपर आखिर में गार्निश में डालने के लिए। तो हम थोड़ा सा मक्खन और ये निकाल लेंगे। अब इसके अंदर जो पीसी हुई साग थी उसको शामिल कर देंगे हम। देखें क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी आला जायका। आज मुझे अपनी दादी का खाना याद आ गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी साग हम इसमें डाल देंगे।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसको धीमी आंच पर हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम मकई की तैयारी, रोटी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मकई का आटा है और इसके अंदर 1 मुट्ठी मैंने गेहूं का आटा शामिल किया है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और यहाँ पर खौलता हुआ गर्म पानी हम डालेंगे आधा कप और इसको मिक्स करके हम रख देंगे ढक कर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक हम अपना साग भी देख लेते हैं कि इसको घुमा लें तक। अब यहाँ पर ये साग हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो इसका चूल्हा बंद करके इसको हम साइड पर रख देंगे जब तक हमारी मकई का आटा ठंडा हो चुका होगा, जब इसमें हम हाथ डालने के काबिल हो जाए। जी हाँ, तो ये पानी ठंडा हो चुका है तो हम इसको गूंद लेते हैं। इसको 3 से 4 मिनट तक आपको अच्छी तरह से गूंदना है, वरना अगर हम इसको नहीं गूंदेंगे तो इसकी रोटी में क्रैक पड़ जाएगा। इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक आपने गूंद लेना है। यहाँ पर आटा गूंद लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने 2 शॉपर लिए। इसके अंदर एक पर हम इसको आटे के छोटे पेड़े बनाकर रख देंगे। तवे को गरम रख दिया है, इस पर हम प्लेट से दबा देंगे। अब अगर मोटी रोटी चाहिए तो आप इस स्टेज पर रहने दें। थोड़ी सी पतली रोटी करनी हो तो आप यहाँ पर इसको दोबारा से दबाकर अपने लेवल की, अपने साइज़ के हिसाब से आप रोटी, छोटी छोटी रोटियाँ हम इस तरह से बना लेंगे। और तवे को पहले से गरम रख दिया था तो इसमें थोड़ा सा मक्खन लगा लेंगे हम। अब इसमें रोटी हम डाल देंगे, आंच को दरमियाना कर दिया है। और इसी तरह से हम 1 बाय 1 करके सारी रोटियां बना लेंगे। ये मकई की रोटी मैं भी पहली दफ़ा बना रही हूँ और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मेरे शौहर को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि हम लोग जब खा कर बैठे इसके बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मकई की रोटी और सरसों का साग देखकर मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया है। और इसी तरह से उलट पुलट करके रोटी को कंप्लीट बना लेनी है। और छोटी छोटी रोटियां, मैंने तो एक तवे पर 3 रोटियां डाल दी थी। और ये हमारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। तो आइए इसको भी हम प्लेट पे निकालते हैं और इसके ऊपर मक्खन हल्का सा हम लगा देंगे। असली देसी घी आप डाल दीजिएगा, इससे रोटी थोड़ी सॉफ्ट और नरम रहेगी। यहाँ पर रोटी हमारी तैयार हो चुकी है मकई की। अब सरसों का साग भी हम बाउल में निकालते हैं और जो हमने तड़का निकाल के रखा था उसका इस्तेमाल अब हम करेंगे। और आखिर में आप इस तरह से ऊपर तड़के को इसका डाल दीजिएगा। और मकई की रोटी के साथ गरम गरम सरसों का साग खाइए और बताइए कि आपको किस तरह का लगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फाइनल लुक देखते जाएं आप। अल्लाह हाफिज़।